Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a sample question paper of class 4th English. ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड पेपर है आपका जो कि आरू ने भेजा है ताकि आपको पता लगे कि इस बार क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। इससे पहला भी पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पहले कैसा आता था तो वो आपने देख लिया होगा। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होंगे। आपके इसमें से अनसीन पैसेज भी होगा, आपका रीडिंग के भी क्वेश्चन होंगे, बुक के भी होंगे, आपके जो ग्रामर के भी होंगे, स्पेलिंग्स के भी होंगे। मतलब जो कॉम्पिटेंसीज आपको बताई गई थी पिछले साल के पेपर में, कॉम्पिटेंसीज वही है एज इट इज, बस क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दो पार्ट में पेपर आपका डिवाइडेड है जिसमें कि 10 MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आधे घंटे का पेपर होगा, उसके बाद 15 आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये हाफ एन आवर का ये होगा, आधे घंटे का ये होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम का आप देख लेना क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, हाफ एन आवर में कैसे आप स्पीडली करते हैं उनको। बाकी जो 15 मार्क का ओरल है आपका वो तो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहले रीडिंग में है आपका अनसीन पैसेज। ये आपकी बुक का नहीं है, चलिए पढ़ लेते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। आई थिंक ये तो थर्ड क्लास में जो है आपका द लिटिल फिश वो वाली स्टोरी लग रही है। एक बहुत सारी मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, 10 लाख लाखों मतलब फिश थी एक बार सी में। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये जो कहानी है सिर्फ उनमें से एक फिश के बारे में है। एंड अ वेरी स्मॉल स्मॉल वन एट दैट, और वो भी बहुत छोटी सी फिश के बारे में है। नाउ दिस लिटिल फिश हैज एवरीथिंग इन द सी। उस फिश के पास सब कुछ था उस सी में। टू मेक हिम कंटेंटेड, ओके, हिम मतलब ही फिश है वो, जिससे कि वो खुश रह सकता था फिश। बट ही वॉज नॉट सो हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्यों खुश नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो इसलिए अनहैप्पी था क्योंकि वो बहुत छोटा था। ये एक पैसेज आएगा, इसके बेस पर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला है हाउ मेनी फिश वर देयर इन द सी। सी में कितनी फिश थी? 1000, बिलियन, मिलियन या फिर लाख, तो मिलियन फिश। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। वेयर डिड द फिश लिव। फिश कहाँ रहती थी? इन अ पॉन्ड, इन अ सी, इन अ रिवर या फिर इन अ टब। तो वो रहती थी सॉरी इन द सी, सी में, समुद्र में। नेक्स्ट, हु वॉज अनहैप्पी। कौन जो है वो अनहैप्पी था? फिश, माउस, कैट या फिर लिजर्ड। तो हमारी जो चैप्टर की टॉपिक की फिश है वो बहुत अनहैप्पी था। दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट। ये कहानी किसके बारे में है? 2 ऑफ देम, 2 फिश के बारे में, 1 ऑफ देम, 3 ऑफ देम या फिर मेनी ऑफ देम। तो ये है उनमें से सिर्फ एक के बारे में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, 1 ऑफ देम। वॉट डिड द लिटिल फिश हैव इन द सी। लिटिल फिश के पास क्या था सी में? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। तो ये है आपका एवरीथिंग, सब कुछ था उसके पास। तो पहला आपका पैसेज आएगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। अब ग्रामर पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड। सही वर्ड चूज करके ब्लैंक फिल करना है आपको। द गर्ल बॉट अ डैश बुक विद मेनी स्टोरीज। लड़की ने कैसी किताब खरीदी जिसमें बहुत सारी कहानियां थी? क्वाइट बुक, फैट बुक, हैप्पी बुक, स्मेल बुक। तो एडजेक्टिव देख लीजिए, बुक के लिए कौन सा यूज होगा? फैट बुक। फैट मतलब बहुत थिक बुक जो होती है, मोटी बुक जो होती है। ये भी आपके आई थिंक चैप्टर से ही लिया गया है जिसमें कि वो ब्रदर एंड सिस्टर बुक खरीदने के लिए जाते हैं, गोइंग टू बाई अ बुक वाले चैप्टर से। द प्रिंसिपल वॉज इन्वाइटेड डैश द फ्लैग। प्रिंसिपल को बुलाया गया फ्लैग को क्या करने के लिए? रिसाइट करने के लिए, गाने के लिए, फ्लाई कराने के लिए, हॉइस्ट करने के लिए या फिर टेल करने के लिए। तो जो इसमें सही वर्ब आएगी दैट विल बी हॉइस्ट, मतलब झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था प्रिंसिपल को। चूज द प्रॉपर नाउन फॉर्म फ्रॉम द सेंटेंस। इस सेंटेंस से प्रॉपर नाउन बताइए कौन सी है। द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। कारपेंटर भी एक नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है। कौन सा कारपेंटर? कारपेंटर का नाम तो आपको दिया ही नहीं, तो ये आपकी प्रॉपर नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ नाउन पूछी है, सिर्फ नाउन नहीं पूछी, प्रॉपर नाउन पूछी है। डिसाइडेड तो आपकी एक वर्ब है, डिसाइड करना, कुछ काम हो रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं है। स्कूल भी एक कॉमन नाउन है, कौन सा स्कूल बताया ही नहीं कि। लेकिन पिनोकियो एक आपकी प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्रॉपर आपको नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे है स्पेलिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सी जो स्पेलिंग है वो सही है? फर्स्ट इज सरप्राइज, तो सरप्राइज में ऐसी आता है ना कि जेडी। लाइवली, ओके, लाइवली की स्पेलिंग सही है, यही होती है। हैप्पी, वाई होना चाहिए था। रिस्पेक्ट, ई होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। स्कॉटलैंड की सही स्पेलिंग कौन सी होगी? डबल टी आता है उसमें, सिंगल टी आता है, या फिर स्कॉटलैंड होता है डबल ओ आता है। तो स्कॉटलैंड में कुछ भी डबल नहीं होता, SCOT स्कॉट, LAND लैंड, स्कॉटलैंड। ओके, चलिए ये थे आपके MCQ। इसमें आपके पैराग्राफ भी आ गया, बुक के भी थोड़े से क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, एंड देन आपके जो स्पेलिंग्स है वो भी होगी। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू बाय द बुक। बच्चे बुक खरीदने के लिए कहाँ गए? तो आप लिखेंगे द चिल्ड्रन वेंट टू द स्मॉल शॉप टू बाय द बुक।
द चिल्ड्रन, गो की जगह वेंट लिखेंगे, आंसर हमेशा हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। टू अ स्मॉल शॉप, वो एक छोटी सी शॉप पर गए थे टू बाय बुक। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, जो नॉटी बॉय था वो कहाँ से आया था, वो गया तो स्कॉटलैंड था लेकिन आया कहाँ से था, इंग्लैंड से। तो आप लिखेंगे द नॉटी बॉय केम, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट इज वेयर डिड द ओल्ड व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर हेयर, ओल्ड कारपेंटर ने क्या सुनाई दिया उसमें से, तो उसको सुनाई, द ओल्ड कारपेंटर हर्ड अ लिटिल स्ट्रेंज वॉइस, हर्ड हो जाएगा HEARD, अ लिटिल स्ट्रेंज वॉइस, जो कि कहता है कि डोंट टिकल मी, मुझे गुदगुद, तुम मुझे वो मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है वो विच थिंग डिड द नॉटी बॉय सी इन स्कॉटलैंड, बच्चे ने कौन सी चीज़ें देखी स्कॉटलैंड में। वर द थिंग सेम इन बोथ द कंट्रीज, क्या दोनों ही कंट्रीज में वो चीज़ें सेम थी, बिल्कुल सेम थी। उसने देखी थी चेरी देखी थी, वो भी रेड थी। ग्राउंड देखा था, तो आप लिखेंगे द बॉय सॉ ग्राउंड, देखा, पीपल देखे, लोग देखे वहाँ के। वुडन डोर उसने देखा था, वुडन डोर, एंड आई थिंक चेरी, यस चेरी रह गई, चेरी एटसेट्रा। ओके, और फिर लिखेंगे यस द थिंग्स वर सेम इन बोथ कंट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द शॉपकीपर से टू द चिल्ड्रन, शॉपकीपर ने बच्चों को क्या क्या कहा। विच टाइप ऑफ बुक डिड दे लाइक, उन्हें किस टाइप की बुक पसंद आई। तो आप लिखेंगे द शॉपकीपर से की जगह आ जाएगा सेड रिलैक्स कम विद मी, वो बुक चूज नहीं कर पा रहे थे वहां पर, तो उसने कहा था कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, कम विद मी। ओके, विच टाइप ऑफ बुक डिड दे लाइक, उन्हें कैसी बुक पसंद आई, तो उन्हें एक को पसंद आई थी पिक्चर बुक, द बॉय लाइक पिक्चर बुक्स, एक बड़ी सी पिक्चर बुक, और लड़की को पसंद आई थी एक फैट स्टोरी बुक, कहानी वाली बुक, दे लाइक्ड। द बॉय लाइक्ड पिक्चर बुक, द गर्ल लाइक्ड स्टोरी बुक। नेक्स्ट इज राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर स्कूल, आप अपने स्कूल के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे आई स्टडी इन, अपने स्कूल का नाम लिखिए, या फिर नेम ऑफ माई स्कूल इज आई स्टडी इन KV, जो भी है मुरादाबाद है मान लीजिए, वो लिख देंगे आप। उसके बाद माई स्कूल हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी बिग, या फिर बिग ब्यूटिफुल बिल्डिंग, बड़ी सी ब्यूटिफुल बिल्डिंग है मेरे स्कूल की बिल्डिंग। देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड इन इट, KV में तो प्ले ग्राउंड हमेशा बड़े बड़े होते ही है। इन माई स्कूल देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड। ओके, आई लव माई स्कूल, बस इतना काफ़ी होगा क्योंकि ये दो मार्क के एक क्वेश्चन है, तो 2 ही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन द फार्मर विच विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स की हेल्प से आपको फार्मर के बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं। फार्मर, फील्ड, हार्डवर्क, क्रॉप। सो अ फार्मर इज बैकबोन ऑफ द कंट्री, आजकल आप जानते हैं थोड़ा सा हो भी रहा है फार्मर्स के ऊपर, तो हो सकता है ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। फार्मर्स लिखिए, एक की बात नहीं करते हैं, आर बैकबोन, पूरे कंट्री को एक तरीके से संभाले हुए हैं, सभी को खाना देते हैं, ऑफ द कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की बैकबोन होते हैं फार्मर्स। दूसरा, दे वर्क हार्ड इन द फील्ड्स, वो खेतों में बहुत मेहनत से काम करते हैं, हार्डवर्क भी आ गया, फील्ड भी आ गया। दे ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, क्रॉप भी आ जाएगा सेंटेंस में, दे ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। तो इस तरीके से 3 सेंटेंस में चारों वर्ड्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर नीचे चलेगी इसके बारे में फ्यू सेंटेंसेस लिखने हैं। ये आपको टाइगर की पिक्चर दी हुई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइगर, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और टाइगर आप जानते हैं फास्टेस्ट एनिमल है, टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, एनिमल। ओके, इट ईट्स मीट, ये जो है मीट खाता है। इट हैज़ येलो बॉडी विद ब्लैक स्ट्रिप्स, येलो बॉडी है इसकी, एंड गोल्डन भी लिख सकते हैं, एंड ब्लैक स्ट्रिप्स हैं पूरे इसमें। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस आपके इसके बारे में हो गए। एंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग आएगी नीचे, जो ये लिखा हुआ है आपको बहुत अच्छी सी साफ राइटिंग में लिख के इसको फिर अपलोड करना होगा। तो ये था आपका पार्ट 1 सेट 1। अब सेट 2 दिखा देते हैं आपको, 1 सेकेंड। ओके, नाउ दिस इज सेकेंड सेट, पहला रीडिंग का ही क्वेश्चन है।
बेयर्स आर फाउंड इन यूरोप, बेयर्स जो है आपको यूरोप में मिल जाएंगे, एशिया में मिल जाएंगे, अफ्रीका एंड अमेरिका। दे आर मैसिवली बिल्ट, उनकी जो बॉडी है वो मतलब मैसिव बिल्ट है उनका, विथ शॉर्ट टेल, टेल शॉर्ट होती है, थिक लेग्स, और लेग्स जो है वो थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं। बेयर्स आर नॉट रियली कार्निवोरस, बेयर जो है वो असल में कार्निवोरस, हम बिल्कुल ही कार्निवोरस है, ऐसा नहीं है कि मीट ही खाते हैं सिर्फ। दे ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, द चीफ एक्सेप्शन इन द पोलर बेयर विच इज इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स। तो वो जो है सभी चीज खा लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी कि एक तरीके से कार्निवोरस है। उसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब किसको छोड़ के, पोलर बेयर को छोड़ के, जो कि सिर्फ फिश और सील्स पर रहते हैं। आप जानते हैं वैसे भी पोलर रीजन में ट्रीज नहीं होते, कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जिसको कि वो खा सके। वैसे तो ये जानते हैं आप, ये हनी भी इनको बहुत पसंद है, तो वहां पर वो मेनली फिश और सील्स के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। हाउएवर इन कैप्टिविटी दे सीम टू एंजॉय मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, राइस एंड पॉरेज। लेकिन जिनको कैप्टिविटी में रखा गया, कैद करके रखा गया, मतलब जू में जो है वो ऐसा दिखता है कि वो मीट को भी इंजॉय करते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स, मिल्क, राइस, पॉरेज, वो सब कुछ खा लेते हैं। बेयर्स आर नॉट क्वाइट एज डेंजरस एज पीपल इमेजिन देम, उतने भी जितना हम लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो बहुत डेंजरस नहीं है। इट बी लाइक मोस्ट एनिमल, दे विल डू देयर बेस्ट टू अवॉइड ह्यूमन बींग, बाकी एनिमल्स की तरह भी वो कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बींग को अवॉइड ही करे, अटैक बिना फालतू के आपको नहीं करेगा। दे हैव स्पेशल सेंस दैट इज आई साइट टू वॉच द थिंग्स, उनकी आई साइट में थोड़ी सी स्पेशल सेंस होती है जिससे कि वो चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, वेयर आर बेयर्स फाउंड, बेयर आपको कहाँ मिल जाएंगे? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आर्कटिक या फिर ऑल। वैसे तो बहुत सारी जगह आपको दी हुई है, लेकिन आर्कटिक नहीं दिया हुआ यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दिया हुआ है, तो कहने का मतलब सिर्फ अमेरिका ही है जो कि इनमें और इसमें कॉमन है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट डज अ बेयर ईट इन कैप्टिविटी, एक बेयर जो कैप्टिविटी में है वो क्या खाता है इनमें से? मीट, चपाती, सील्स या फिर ट्रीज, तो वो खाता है मीट, मीट खाता है, पॉरेज भी खा लेता है, मिल्क पी लेता है, वेजिटेबल खा लेता है, बट ऑप्शन में जो है उनके अकॉर्डिंग मीट सही है। नेक्स्ट, व्हाट डज बेयर अवॉइड लाइक मोस्ट एनिमल्स, बाकी एनिमल की तरह, बाकी जानवरों की तरह जो बेयर है वो भी किस चीज़ को अवॉइड करता है? हंटर्स को, शिकारियों के, ह्यूमन बींग्स को, फिश को या फिर नन ऑफ द अबव, तो वो अवॉइड करता है ह्यूमन बींग्स को, अननेसेसरली आपके पास आके आपको हार्म नहीं करेगा। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू बेयर हैव, बेयर की बॉडी जो है वो कैसी होती है? इसमें ऑप्शन है आपके मैसिवली बिल्ट होती है, मैसिव होता है काफ़ी, जो है बिग बॉडी होती है, वीक होते हैं, फैट होते हैं या फिर नन, तो मैसिवली बिल्ट बॉडी होती है उनकी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बेयर, बेयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस कौन सी है? टच की, साइट की, स्मेल की या फिर हेयरिंग की, तो सेंस ऑफ साइट उनकी बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्रामर पर आते हैं, राइट द प्लूरल ऑफ बुक, बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स, बुक, बुकेस या फिर बुकेन, तो ये तो बहुत ईजी है, बुक्स है इसका तो। नेक्स्ट इज पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? द सन शाइन्स ब्राइटली, वर्ब होता है काम, तो सन क्या काम कर रहा है? शाइन करने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर शाइन्स आपकी वर्ब हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक, ही टोल्ड मी डैश स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो क्योंकि आई से शुरू हो रहा है तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट, चूज दी करेक्ट स्पेलिंग, स्कॉलर की करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है, स्कॉलर पंडित वाले चैप्टर में जो थी, तो SCHLOR, SCOLOR, SCHOLER या फिर स्कॉलर, ये वाली स्पेलिंग सही है, SCHLOR। ऑल्दो जो है CH चौ की साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर ये क की ही साउंड देता है स्कॉलर में। चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लकी में LUCKY होना चाहिए था, यस्टरडे में Y होना चाहिए था, ब्यूटीफुल सही है, वीक में WEAK या WEEK होना चाहिए था, तो यानी कि ऑप्शन सी ब्यूटीफुल की स्पेलिंग सिर्फ यहाँ पर सही है। अब आते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, ग्रैंडफादर ने बच्चों को मनी क्यों दी? सो द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, द ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए उनको पैसे दिए थे। हु वॉज हिवाथा, हिवाथा कौन था? हिवाथा वॉज अ रेड इंडियन बॉय, एक नेटिव अमेरिकन था, रेड इंडियन बॉय था। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड नॉटी बॉय कम, नॉटी बॉय कहाँ से आया था? ये तो पहले उसमें भी था क्वेश्चन, सो ही केम, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, विच बुक डिड द चिल्ड्रन बाय, बच्चों ने कौन सी बुक खरीदी? सो द गर्ल बॉट अ फैट स्टोरी बुक, उसने एक फैट स्टोरी बुक खरीदी थी, एंड द बॉय BOUGHT सॉरी, बॉय बॉट अ बिग पिक्चर बुक, उसने एक पिक्चर बुक खरीदी थी।
नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू पिनोकियो व्हेन ही लाइड, जब भी पिनोकियो झूठ बोलता था तो क्या होता था? व्हेन पिनोकियो लाइड, जब ही की जगह पिनोकियो कर देना, वो झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, उसकी जो नाक है वो लंबी हो जाती थी, लॉन्गर। नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग है, राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ट्रीज जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव अस कूल शेड, ठंडी हवा देते हैं। दे सेव अस फ्रॉम फ्लड, फ्लड से हमें बचाते हैं, लैंड को क्योंकि होल्ड करके रखती है उनकी जड़ें जो है। एंड दे गिव अस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स देते हैं हमें, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। ओके, तो ये सभी एक ही उसमें लिख देना, एक सेंटेंस में ही, एट्सेट्रा। ओके, उसके बाद दे प्रोवाइड अस मेडिसिन ऑल्सो, कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है इनकी, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो आपके पेड़ों से बनती हैं, ये कुछ चीज़ें। उसके बाद वुड भी देते हैं टू मेक फर्नीचर एंड पेपर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन माय मदर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड। माय मदर पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। गुड हाउसवाइफ, कुक फूड, डियर मॉम, वर्क हार्ड। सो सबसे पहले माय मदर इज, आपकी मदर क्या काम करती हैं वो लिखेंगे। माय मदर इज अ टीचर, अ डॉक्टर, जो भी है, या फिर इज अ हाउसवाइफ। नेक्स्ट सेकंड, शी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। आई एम श्योर सभी की मदर जो है बहुत ही टेस्टी खाना बनाती होगी। डिलीशियस फूड, तो फूड भी आ गया इसमें, कुकिंग का भी आ गया। एंड शी वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम, शी वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करती हैं वो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक, रात तक वो, शी टेक केयर ऑफ एवरीवन, शी टेक गुड केयर ऑफ एवरीवन, सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। शी टेक्स गुड केयर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद एक बढ़ा दीजिएगा, आई लव माई मदर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। इस पर बेस कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। दिस पिक्चर हैज अ ब्यूटिफुल हट, इन दिस पिक्चर देयर इज अ ब्यूटिफुल हट, इन दिस पिक्चर देयर इज ब्यूटिफुल हट नियर अ रिवर, एक रिवर के पास में एक बहुत सुंदर हट है, सबसे पहले तो। सेकेंड, द 2 स्वैन्स, ये रहे 2 जो हंस हैं, स्वैन्स आर स्विमिंग इन द रिवर, तो ये जो है स्विम कर रहे हैं रिवर में। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दी हुई है यहाँ पर वैसे, रिवर। अब रिवर इज फ्लोइंग नियर दी हट, हट के पास में एक रिवर फ्लो कर रही है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द पिक्चर, बहुत सारे ट्रीज हैं। एंड मैन इज, नहीं सॉरी, अब मैन एंड अ वुमेन राइडिंग ऑन बुलॉक कार्ट, एक मैन और वुमेन जो राइड कर रहे हैं बुलॉक कार्ट पर। जो भी बाकी आपको पिक्चर में दिख रहा है, वी कैन सी अ बनाना ट्री इन द पिक्चर, वो भी आपको दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इसके बारे में लिख देंगे। और लास्ट बचती है आपकी हैंड राइटिंग, जो भी लिखा हुआ है उसको साफ साफ नीचे लिख दीजिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तैयारी आई एम श्योर ये तो बहुत ही ईजी है, होगी ही आपकी, इससे भी डिफिकल्ट पेपर के लिए हम रेडी है, तैयारी हम लोग कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।